दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है आपके उपदेशों में। यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन्होंने अच्छे से सुनी। उसके बाद वो युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम इसे आजमा कर देख सकते हो। यह सुनने के बाद वो युवक बहुत देर सोचने लगा, और बहुत सोचने के बाद बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। परिवार का हर एक सदस्य हार चुका है, थक चुका है। वो आखिर करना क्या चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए फेमस है। क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानना है। उनकी बात सुनकर वो जोर से हंसता है और कहता है, हे गुरुवर, आपको मेरे बारे में जानना है तो गांव में किसी को भी पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वर तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मकार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मकार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं।
मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं सो जाता हूं। अब तो मुझे यह भी यकीन हो गया है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। इस पर बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं, बेटा, अगर तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए, लेकिन उनकी सारी बातें उसके कानों में गूंज रही थी। रात भर वो अपने बिस्तर कर करवट बदलता रहा और उनकी बातों के बारे में सोचता रहा। देखते देखते सुबह हो गई और वो उनके पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तब तुम अपने पास्ट से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे साथ ये सब करने से क्या हुआ था, या पास्ट में लोगों ने तुमसे क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने पास्ट से नहीं बल्कि फ्यूचर से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से? वह भला कैसे? तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम चाहते हैं, वह सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगी। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी और वो गुरुवर उससे आने वाले भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी ये बात सुनकर वो खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पद सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होगी, तो मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वो भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं ये दुनिया घूमना चाहूंगा और पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक वह लड़के का ध्यान टूट गया और वो उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये सब कैसे होगा? सिर्फ मेरे सोच लेने से तो ये सब नहीं होने वाला। और वो फिर से निराश होने लगा और सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे करूंगा? नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे में कैसे निकल सकता हूं? उसकी बातें सुनकर वो भिक्षु उसे कहते हैं, हर रात सोने से पहले तुम हर दिन अपना गोल एक पेपर पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उसे देखो और सोचो कि उस गोल को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी उस पेपर पर लिखा होगा उसे उसी दिन पूरा करने की कोशिश करो। इस पर वो लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वो विचार मुझे परेशान न करे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो बौद्ध भिक्षु उसको कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को समझो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। अगर तुम रियलिटी देखो तो किसी को भी नहीं पता कि ये काम कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है और अपने गोल को सामने रखकर लगातार ट्राई करता रहता है, वो अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? इस पर वे कहता है कि बेटा, तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर बैठा है कि तुम में कुछ कमी है और तुम किसी काम के नहीं हो। यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। तभी वो लड़का कहता है, गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही आसान है। बहुत बार तुमने देखा होगा कि हम अपने आप को दोष देते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा। मैं हर दिन के गोल्स को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को प्रैक्टिस में बदलता हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे, शक्तिशाली महसूस करोगे और तुम्हारी सारी चिंता खत्म होने लगेगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वो तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम्हारा ध्यान आलस की ओर नहीं होना चाहिए। तुम्हें आलस नहीं मिटाना, बल्कि एक नए भविष्य का निर्माण करना है। उनकी बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। इतना सुनकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वो सोचने लगा, अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगा तो वो कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक पेपर पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं। मैं उन चीजों को देखता और उन चीजों को पता करता। वो पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वो अलग अलग दुकानों पर बैठा, उसने देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। उसका दिमाग सही दिशा में चलने लगा है। वो पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नहीं वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगीं, तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वो कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वो बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता समझता कि वो किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वो अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता, तो हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। बहुत ईमानदार समझदारी से काम करता था। करीब 3 महीने बीत गए और व्यापारी ये समझ चुका था कि लड़का बहुत ही समझदार है और वो उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसीलिए उस मसाले के व्यापारी ने उसको अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। ये सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था।
उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहे, खोजते रहे, सीखते रहे।